आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो। अरे भाई कोई मालूम तो करे क्या हुआ है इसको। यास्मीन, इस तरह रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। माँ हम होश में आएगी तभी तो कुछ बताएगी ना। रो रो के मजीद परेशानियां मत बढ़ाओ। भाई साहब, क्या हो गया जाहिद मियां आपको? जरा सब्र से काम लो। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों? वो माहम अंदर है बेटी। सब ठीक तो है ना चाचा जान? मुराद, माहम होश में नहीं है। तुम बाहर जाके देखो फरहान साथ आया कि नहीं। मैं तो बाहर से ही आ रहा हूँ, बाहर तो कोई नहीं है। अल्लाह खैर करने वाला है। तुम यूं करो कि डॉक्टर को कॉल करो फौरन। अरे कोई तो बताए मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, कैसी है वो? कोई बता ही नहीं रहा। जाहिद भैया सब्र करो, सब्र, अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ है? कोई सीरियस बात तो नहीं? कुछ नहीं, सदमे की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में होश आ जाएगा और बेहतर फील करेंगी ये। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? चलें, मैं चलता हूँ। देखो यास्मीन, इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होगा। माँ हम होश में आएगी तो सब कुछ बता देगी। बिला वजह रो रो के परेशानी मत बढ़ाओ। बेटा, चाची को लेके बाहर जाओ। जी अम्मी। चलो शाबाश, हाय चाची। जाओ। अभी तक फरहान और उसके घर वाले कहाँ हैं? कुछ पता चला? क्या मतलब? क्या फरहान छोड़कर नहीं गया माँ हमको? कुछ नहीं मालूम बेटा। तुम फरहान को फोन करो। जी बाबा। होश कब आएगा माँ हमको? हौसला करो जाहिद, इस तरह अपनी तबीयत खराब करने से हालात मजीद खराब होंगे। कुछ तो है भाई साहब, मेरा दिल कह रहा है कुछ बहुत बुरा हुआ है मेरी बच्ची के साथ। क्या होश आया उसे? अरे बैठिए रहो यास्मीन। मेहर है माँ हम के पास। कुछ बोल क्यों नहीं रही वो? क्या हुआ है उसे? कुछ तो बताएं। यास्मीन, आहिस्ता बात करो, बेटी का मामला है। दीवारों के भी कान होते हैं। आवाज घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ज़किया ठीक कह रही है, फसाने बनने में देर नहीं लगती। अम्मी, अम्मी, महम को होश आ गए। माहम क्या हुआ था? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, क्या हुआ था? माँ बताओ बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ बताओ बेटा, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। इसे बोलने के कुछ काबिल तो होने दो। कुछ ला के दो उसको खाने के लिए। जाओ बेटा, जाके जूस लेकर आओ। कुछ तो बोलो माहम, क्यों हमारी परेशानी बढ़ा रही हो? अब क्या पूछ रही हो इससे? ये सब तुम्हारी जल्दबाजियों का नतीजा है। यकीनन इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये कोई वक्त है आपस में झगड़ा करने का? और बच्ची की हालत तो देखो।
भाई साहब, हो सकता है उन लोगों के साथ कोई हादसा हो गया हो जिसकी वजह से माम की ये हालत हुई है। मैं मुराद से कहता हूं जाकर पता करें। ठीक है। आप लोग जाइए और जाके पता कीजिए कि क्या माजरा है। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। पी लो मेरा बच्चा, एक से पी लो मेरा बच्चा। हाँ, कौन? अंदर आ जाओ। साहब अस्सलाम वालेकुम। सैमा बीबी पूछ रही हैं क्या खैरियत है? क्या मतलब? क्या माम बीबी वापस आ गई हैं? दफा हो जाए, मैं मुंह तोड़ दूंगा दोबारा। ओहो, छोड़ो इन बातों को, ये कोई वक्त है लड़ने का। चलो बैठो गाड़ी में। चले जी, बैठे हैं। चलो जाओ तुम। एक्सक्यूज मी। यस सर। रूम नंबर 308 में जो फरहान कुरैशी रुके हैं, मुझे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। 1 मिनट सर, मैं चेक करके दूँ। वो तो चेकआउट कर गए। क्या? जी, वो चेकआउट कर गए। क्यों? मतलब कब? हमें अलाउ नहीं है इस बारे में। ऐसे कैसे अलाउ नहीं है? सर, हम प्रोफेशनली काम करते हैं। आदिल कुरैशी और फरहान कुरैशी के नाम पे 2 रूम्स बुक हुए थे। हमें कॉन्टैक्ट नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर रिक्वायर्ड होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, मुझे ये तो बता दें, उनके साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया रात में या सुबह? इस बारे में मुझे इल्म नहीं। यहाँ होटल में तो कोई हादसा पेश नहीं आया और वो अर्ली मॉर्निंग ही चेकआउट कर गए। देखें, आप प्लीज कुछ तो मेरी हेल्प करें, कोई इन्फॉर्मेशन दे दें या सीसीटीवी फुटेज देख लें। सॉरी सर, हमें अलाउ नहीं है। वो यहाँ से जा चुके हैं और उन्होंने बिल भी मुकम्मल तौर पे अदा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज या कोई इन्फॉर्मेशन फराहम करना हमें अलाउ नहीं है। आई एम सॉरी सर। ये क्या हो गया? कैसे बताऊंगा कि ये सब कुछ क्या हुआ और क्यों? क्या जवाब दूंगा मैं अब्बू का और चाचा जान के सवालों का? मेरे ख्याल से मुझे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। अब्बू और चाचा जान को पुलिस कचहरी के मामला से दूर रखना ही बेहतर होगा। वो पहले ही सदमे से गुजर रहे हैं और पुलिस के सवालों का जवाब देना उनके बस की बात नहीं। उल्टा ये सब उनके लिए रोग बन जाए। हेलो अब्बू, आप चाचा जान को मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे पुलिस में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। आप चाचा को लेके घर जाएं, मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो स्टाफ में मेरी मदद करें। जी आप लोग जाएं, मैं घर आके बता। हाँ, जल्दी जल्दी गाड़ी तैयार करो, बस मैं आ रहा हूँ। हाँ, निकलना है, फौरन निकलना है। सर मेरी बात तो सुन लें। जल्दी बताओ, मुझे रेड पे भी जाना है। मैं नबील भाई के रेफरेंस से आया हूँ, एक केस है, उस सिलसिले में आपसे बात करनी थी। यहाँ हर कोई किसी ना किसी का दोस्त होता है और किसी केस के सिलसिले में ही आता है। देखें, मेरी कजन की शादी हुई थी, उसका शौहर सारा जहेज और जेवर लेकर फरार हो गया। कहाँ रहता है, कुछ पता है? अता पता आगे पीछे कहाँ रहता है वो? देखें, वो लोग अमेरिका से आए थे, पाकिस्तान में तो कोई एड्रेस नहीं है उनका। अजीब लोग हो तुम लोग, बगैर छानबीन किए लड़की भी आती। कुछ ऐप था क्या उसमें? ऐसी कोई बात नहीं थी। देखें सर, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि आप मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लें और जल्द से जल्द कार्रवाई कर लें। ऐसा ना हो कि वो कहीं दूर भाग जाए। ठीक है, 420 की एफआईआर कटेगी। बाहर हेड मॉडल बैठा हुआ है,
उसको अपनी तफसील लिखवा दें और लड़के की कोई तस्वीर हो तो दे दीजिएगा। जी। और सुनो, नबील भाई को मेरा सलाम बोलिएगा। अपनी कहाँ से आ जाते हैं थाने में सिफारिश लेकर। लड़की खुद की भागती है और परेशान हम लोगों को करते हैं। हाँ, गाड़ियाँ निकली? ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ। ये चिड़िया इतनी आराम से आदमी नहीं है ये। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे इस वक्त कॉल मत किया करो। आज मिलने का कहा था ना तुमने। सुबह से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मर्जी मेरी, अब तुम्हें हर बात तो बताने से रही। आज हुआ क्या है तुम्हें? किस तरह बात कर रही हो? लगता है मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा अब। मेरे घर? हिम्मत भी मत करना। शायद जानते नहीं हो तुम, मेहर शाहिद नाम है मेरा। अब जब तक मैं कॉल ना करूँ ना, मुझे कॉल मत करना। आई समझ? मैं कल खुद ही मिलने की कोशिश करूंगी कोई अच्छा मौका देखकर। डार्लिंग, तुम्हें देखे बगैर मुझे सुकून नहीं आता। मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। बस बस रहने दो, एक फोन गिफ्ट करने की तो औकात है नहीं तुम्हारी। अरे वो तो लेके रखा हुआ है कब से मैंने। तुम मिलने तो आओ, तुम्हारे लिए एक पार्टी थ्रो की है मैंने। फिलहाल मैं घर से नहीं निकल सकती, मगर मैं कोशिश करूंगी। कहा ना मैंने। नहीं, मैं डार्लिंग मेरी जान, तुम्हें कोशिश नहीं, लाजमी आना है। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर पार्टी का मजा नहीं आएगा। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी कजन घर आ गई है, घर में सब बहुत परेशान है। मैं मिलने आऊंगी अच्छा वक्त देखकर, मगर अभी तुम फोन रखो। चलो ओके बाय। बात भी पूरी नहीं करती। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे आवाज दे दिया करें। ऐसा लगता है आप मेरी जासूसी कर रही हैं। अदब और लिहाज तो तुमको छू के नहीं गुजरा है। तुम्हें तमीज नहीं है किसी से बात करने की? और मुझे ये बताओ कि सबके बीच में से उठ के तुम यहाँ पे किससे बात करने के लिए आई हो? अम्मी, आयशा से बात करी थी असाइनमेंट के लिए। देखो बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ कि रात की तारीकी में रिश्ते नहीं, गुनाह पनपते हैं, और खास करके जो सबसे छुप के बनाए जाएं। हाँ, महम तो बहुत पारसा थी। फिर उसके साथ क्या हुआ? उसको किस बात की सजा मिल रही है जो कोई जानता ही नहीं? बकवास मत करो, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ और सच कड़वा ही होता है। मैं महम की तरह मासूम बनने की अदाकारी नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह की पनाह, ये लड़की तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है।